और आइए बढ़ते हैं आगे। इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत पुराना है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र में जाकर वहां चल रहे युद्ध का सच खंगालने की कोशिश की। ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों दशकों से चली आ रही लड़ाई अब भी थमी नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई हमें यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों ने यह निर्देश दिया कि अपना आप यहाँ पर सुरक्षा उपकरण अब पहन लें। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है उसको समझना बेहद जरूरी है। और आपको मैं बता रहे हैं कि कैसे इजराइल के नियंत्रण में वेस्ट बैंक भी था और गजा पट्टी। 7 अक्टूबर 2023, उस दिन जब इजराइल जागा तो उसका सामना सूरज की किरणों से नहीं बल्कि हमास के मिसाइल, बम और जल जमीन से हुए हमास के आतंकियों से हुआ। वो दिन है और आज 23वां दिन। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन और हमास के कब्जे वाले गाजा में जिंदगी धुआं है। अब तक फिलिस्तीन में 8,000 से ज्यादा तो इजराइल में 1,400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ के 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस जंग के जर्रे जर्रे को करीब से ग्राउंड जीरो पर देखा हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने। और गाजा बॉर्डर पर इस वक्त इजरायली सेना के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विशाल ने इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक ग्राउंड जीरो की खाक छानी और इस विनाश लीला के पन्नों को समझने की कोशिश की। जी न्यूज़ इस वक्त फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौजूद है। वेस्ट बैंक पर सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था, उसके बाद यहाँ पर जॉर्डन का अधिकार आया। लेकिन 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक पर अपना एक बार फिर से नियंत्रण वापस पा लिया। और उस वक्त जब ये अरब देशों के साथ युद्ध हुआ था तब जॉर्डन, सीरिया और मिस्र जैसे देशों के साथ इजराइल की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बाद वेस्ट बैंक के इस पूरे हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण आ गया। हालांकि आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा एरिया रहा है इस पे फिलिस्तीन प्राधिकरण का भी काफ़ी हद तक नियंत्रण है। इजराइल की सेना भी काफ़ी हद तक इस इलाके में नियंत्रण करती है जहाँ पर इस वक्त मैं वेस्ट बैंक में मौजूद हूँ। लेकिन इसका इतिहास 1967 से ही आप कह सकते हैं, जब इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया और वो भी 6 दिनों तक युद्ध चलने के बाद। इतिहास सिर्फ 1967 से नहीं है, ये इतिहास करीब 3300 वर्ष पुराना माना जाता है, जब यहूदियों की मुस्लिमों से नहीं ईसाइयों से खूनी झड़प होती थी। आपको इस लड़ाई का पूरा सच बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात वेस्ट बैंक की करते हैं। 1967 में वेस्ट बैंक पर इजरायली नियंत्रण के बाद इस जमीन के कुछ हिस्से पर इजरायली लोगों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी। नतीजा ये हुआ कि जब आपसी सहमति के बाद 2005 से वेस्ट बैंक और गाजा पर फिलिस्तीन को हक मिला तो फिलिस्तीनियों और वेस्ट बैंक में बसे इजरायलियों के बीच छोटे छोटे टकराव की चिंगारी फूटती रहती थी, जो छोटी छोटी युद्ध ज्वाला के रूप में नजर आती थी। वेस्ट बैंक का क्षेत्र लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वेस्ट बैंक पर इजराइल का भी नियंत्रण है। और 1993 के ओस्लो समझौते के तहत यहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था, जिसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तौर पर जाना जाता है। अब से करीब 30 साल पहले 13 सितंबर को फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात और इजराइल के बीच कई दौर की बातचीत हुई और रिश्ते सुधारने पर सहमति बनी। फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल ने PLO को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना। तय हुआ था कि दोनों का जमीनी दायरा धीरे धीरे तय होगा। फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायली सेना धीरे धीरे कम होगी। लेकिन इजराइल के दक्षिणपंथियों से लेकर अस्तित्व में आ चुके हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे कट्टरपंथी संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए। नतीजा आप देख रहे हैं, आज भी फिलिस्तीन और इजराइल जंग में हैं और साल 2000 में यह शांति समझौता टूट गया। हालांकि उस दौरान बनाया गया फिलिस्तीन प्राधिकरण आज भी अस्तित्व में है। महमूद अब्बास फिलहाल फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति हैं। अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो ये 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वेस्ट बैंक का वो जॉर्डन के साथ लगता है। जॉर्डन नदी से ये पूरा इलाका सटा हुआ है और साथ ही डेड सी से भी इसका एक हिस्सा जुड़ता है। वेस्ट बैंक उन क्षेत्र में से एक है जिस पर
जो अरब की कम्युनिटी है वो अपना अधिकार बताती है। यहूदियों के लिए यह भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने उनसे कहा है कि इस जगह पर उनका अधिकार बना रहना चाहिए, इसलिए यहूदी बस्तियां भी यहाँ पर बड़ी संख्या में बसती जा रही हैं, क्योंकि तीन तरफ से ये इजराइल से घिरा है और एक तरफ जॉर्डन से है। हालांकि फिलिस्तीन का जो प्राधिकरण है वो यहीं से अपनी अंतरिम सरकार चलाता है। दरअसल यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है, वहां अल-अक्सा मस्जिद है। अल-अक्सा मस्जिद फिलिस्तीनियों के लिए पवित्र जगह है और मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह मस्जिद इजराइल के नियंत्रण वाले इलाके में है। मुस्लिम इसे मस्जिद मानते हैं तो यहूदी इसे अपने लिए पवित्र स्थल मानते हैं। वे इसे टेंपल टाउन कहते हैं। उनका मानना है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र है वे यहीं थे। ईसाई धर्म को मानने वाले भी अल-अक्सा को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ईसाई समुदाय का मानना है कि यही वो जगह है जहां यीशु को फांसी दी गई थी। इस तरह अल-अक्सा मस्जिद पर मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों अपना अपना दावा करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन में तनाव की बड़ी वजह इस पवित्र जगह को भी माना जाता है, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी वजह है इस पूरे विवाद में हमास की एंट्री। यहाँ पर फिलिस्तीन के जो प्राधिकरण हैं उनके राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अंतरिम सरकार चलती है, लेकिन वेस्ट बैंक में पिछले एक साल से तनाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ भी लोगों में काफ़ी गुस्सा है, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और हमास के जो यहाँ पर सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से इजराइल के सामने इस वेस्ट बैंक में सुरक्षा को लेकर भी कई बड़ी चुनौतियाँ सामने आती जा रही हैं। साल 2023 में वेस्ट बैंक में हिंसा सबसे ज़्यादा हुई है और इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन होते हैं, सबसे ज़्यादा जो तनाव की स्थिति आती है, हिंसा होती है, वो इसी जेरूशलम गेट के आसपास होती है, क्योंकि इधर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ मेरे बाईं तरफ इधर पीछे की तरफ आप देखेंगे यहूदी बस्तियाँ बसी हुई हैं इजराइल की। तो ये एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहाँ पर वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा तनाव और हिंसा होती है और फिलिस्तीन में इस 0 पॉइंट पर जी न्यूज़ मौजूद है। और इस तनाव में आग लगाने का काम करता है कट्टरपंथी हमास, जिसकी घिनौनी हरकत का खामियाजा इजराइल से लेकर गाजा और वेस्ट बैंक आज झेल रहे हैं। हालांकि इजराइल और हमास में जारी युद्ध की बिसात दशकों पहले ही बिछ गई थी, लेकिन इसका भीषण काल 2007 से गाजा पर हमास के कब्जे से और तेज हो गया था, जो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी हिस्से में भी दखल देता है। फिलिस्तीन प्राधिकरण के मौजूदा अध्यक्ष महमूद अब्बास को हमास का विरोधी माना जाता है और ये कहा जाता है कि 2007 में गजा पट्टी में हमास ने जब से नियंत्रण किया, महमूद अब्बास को फिलिस्तीन के क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया गया। और यहाँ पर अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे, क्योंकि जो गजा पट्टी है वो भौगोलिक तौर पर यहाँ इस वेस्ट बैंक से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये दो टुकड़े हैं, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक, जिस पर फिलिस्तीन के लोग अपना अधिकार जताते हैं। और ये दोनों ही इजराइल से सटे हुए हैं, क्योंकि बीच में इजराइल है, एक तरफ गजा पट्टी है जो कि भूमध्य सागर से सटा हुआ है, दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक है। और इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2007 में जब गजा पट्टी पर हमास ने कब्जा किया, उसके बाद से लगभग 4 से 5 बार इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो चुका है। और गजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से जो आतंकी ठिकाने हैं हमास के, उन पर एयर स्ट्राइक भी की जाती है, उन ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से वेस्ट बैंक में कुछ इलाकों में जो आतंकी हैं उनके मौजूदगी की जो खबर रहती है, वो जब सुनाई पड़ती है तो इजराइल की सेना यहाँ पर भी छापेमारी करती है, उन इलाकों में छापेमारी करती है जहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इस युद्ध के पीछे छिपे विवाद को समझने के लिए इतिहास के तमाम पन्ने पलटने और जानकारी के दरख्तों की धूल झाड़नी जरूरी है, जिसकी असल आग लगाई थी अंग्रेजों ने, जिनका 1947 तक फिलिस्तीन इजराइल के उस क्षेत्र पर नियंत्रण था। झगड़ा सुलझाने के नाम पर 1947 में संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इसमें एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल के गठन का ऐलान किया।
फैसले के मुताबिक बड़ा हिस्सा इजराइल को मिला और फिलिस्तीन को उससे छोटा। इससे पड़ोसी अरब मुल्क भड़क गए और उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल ने मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन इन चारों देशों को हरा दिया। हालांकि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जॉर्डन का नियंत्रण था, जबकि गाजा पट्टी पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। इस जंग से 7 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ। कुल मिलाकर फिलिस्तीनी सिकुड़ते गए और इजराइल बढ़ता रहा। और साल 1967 में 6 दिन तक चले इजराइल और पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया के बीच चले युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक तो जीता ही, साथ ही पड़ोसी मुल्कों के भी कुछ हिस्से जीत लिए। फिलिस्तीनियों के हाथ अब भी कुछ नहीं आया था। इन्हीं में जॉर्डन से जीते गए हिस्से का जेनिन शहर, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि 1967 से 1987 के दौरान इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच कई बार हिंसक लड़ाई हुई और धीरे धीरे गाजा पट्टी का दायरा भी घटता चला गया, जहां फिलिस्तीन का कब्जा रहा है। इस बीच इजराइल ने भी यहां बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। दरअसल इजराइल पूरे भूभाग पर दावा ठोकता है, लेकिन फिलिस्तीन और उसके समर्थक मुस्लिम देश इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसी वजह से 1973 में इजराइल और अरब मुल्कों के बीच योम किपुर वॉर भी हुआ था, लेकिन सब बेकार रहा। इजराइल जीतता रहा और अरब मुल्क हारते रहे। अरबों ने जो हारा, उन्हीं में से एक था जेनिन शहर, जहां बस गए फिलिस्तीनी शरणार्थी जेनिन कैंप में रहते हैं। इजराइल को इन जेनिन कैंप से बड़ी आपत्ति है। वेस्ट बैंक में ही जेनिन कैंप आते हैं, जहां शरणार्थी रहा करते हैं, और जेनिन कैंप वेस्ट बैंक में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन जेनिन कैंप में हथियारबंद लड़ाके रहते हैं और ये हथियारबंद लड़ाके समय समय पर इजराइल के लोगों पर हमला करने का प्रयास करते हैं। जेनिन कैंप 1953 से बनना शुरू हुआ था, जब अरब देशों के साथ इजराइल का युद्ध खत्म हुआ। इजराइल ने 1948 में आज़ादी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद से जो लोग विस्थापित हुए थे उन्हें जेनिन शहर में बसाने का काम शुरू किया गया था और 1970 में इसे और बड़ा रूप दिया गया। जेनिन कैंप का इलाका बेहद घना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 500 वर्ग मीटर इलाके में 10,000 से ज्यादा लोगों का घर है, जिनमें बेहद गरीब और बेरोजगार लोग रहते हैं, जिनका जीवन नारकीय है। माना जाता है कि इसी निराशा में वो हमास से प्रभावित होकर उनका साथ देते हैं। जेनिन कैंप में बड़ी संख्या में हमास से संबंधित लोग रहते हैं। अल-कुद्स जो ब्रिगेड है उससे संबंधित जो आतंकी हैं वो रहते हैं और इजरायली लोगों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए समय समय पर इजराइल की सेना, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जेनिन कैंप पर छापेमारी करती है और साथ ही जेनिन कैंप में कई बार विवाद बहुत बड़ा हो चुका है, तनाव बहुत बड़ा हो चुका है। कई लोग जेनिन कैंप में मारे भी गए हैं और कुछ आंकड़े जो मेरे पास हैं, इन जेनिन कैंप में लगभग 14,000 की संख्या में लोग रहते हैं। और पिछले 20 जून 2023 को इजराइल ने इस इलाके में छापेमारी की थी। इजराइल इस इलाके में ड्रोन से भी नजर रखता है, क्योंकि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए यहां पर समय समय पर छापेमारी करता रहता है। और जेनिन कैंप वेस्ट बैंक में एक बड़ा मुद्दा तनाव का माना जाता है। मुद्दे आते गए, जाते गए, लेकिन साल 2005 में इजराइल ने तय वादे के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक से अपना कब्जा छोड़ दिया था। अब इसे इजराइल की गलती कहें या फिलिस्तीन की कमजोरी कि वो हमास और कट्टरपंथियों की लगाई आग को रोक नहीं पाया। नतीजा, इजराइल पर नियमित अंतराल पर हमले होते रहे और इजराइल गाजा से लेकर वेस्ट बैंक पर शिकंजा कसता गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सऊदी अरब और इजराइल में बेहतर होते संबंध और भारत में हुए G20 में तय हुए आर्थिक गलियारे को भी बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। हमास ने जंग छेड़ी है, अब इजराइल इसे खत्म करेगा। ये दी एंडिंग कब होगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। Z News।